देखिए, सनातन धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सब भगवान के अंग हैं और सबको एक ही तरह के प्राप्तियां, माने एक ही तरह के फल प्राप्त हैं। तो फिर आपको ये कहना चाहिए ना, तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि यादव समाज के लोग भी, जाटव समाज के लोग भी भागवत कथा बांट सकते हैं, उनको बांटने का अधिकार है। वो सकाम अनुष्ठान भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र में उस तरह का उनके लिए आदेश नहीं है। आप जब हमारे अनुसार करेंगे तो हमारे अनुसार उनके लिए व्यवस्था बताई गई है। ये व्यवस्था नहीं है कि कोई भी कुछ भी पकड़ के करने लग जाए, उसके लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। तब फिर आप तो ये कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने सबको बराबर बताया। बाबा साहब के संविधान को चुनौती नहीं दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब के संविधान के आधार पर ही इस देश में हम सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 में हमको छूट दी है, इसीलिए हम कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबको अपने धर्म का, अपने काम का प्रचार प्रसार करने का इजाजत है, सब बराबरी के लोग हैं। ये जो पंक्ति आप पढ़ रहे हैं, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी मूल भाव की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप बताइए किस पंक्ति, मूल भाव की बात कर रहा हूँ, मूल भाव की बात कर रहा हूँ। कहीं संविधान में नहीं लिखा कि, कहीं संविधान में नहीं लिखा कि ब्राह्मण सर्वोपरि है। आपको बता रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का भी मूल भाव सब बराबर का है। तो फिर आप बराबरी की बात करिए ना। मैं यही तो एक आप ही शंकराचार्य हैं जो इस मुद्दे पे लगातार बात कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं, सुनिए जी, बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान समानता की बात कर रहा है और आपका धर्म समानता की बात नहीं कर रहा है। आप बताइए, आपने देश में 2 वर्ग बना दिए हैं, एक सामान्य वर्ग और एक आरक्षित वर्ग। ये समानता है? बताइए। आरक्षित वर्ग इसलिए बनाया बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में, जो पिछड़ा समाज है उसको बराबरी पर लाया जा सके। तो आप ये कह रहे हैं आरक्षण समाप्त कर दिया जाए? लाने का ये तरीका है कि आप बांट तो दो, वर्ग में बांट दो। तो कैसे बराबरी पर लाएंगे? जब आप मानेंगे ही नहीं, अब संविधान को और मनुस्मृति को बड़ा मानेंगे तो कैसे होगा? बराबरी पर लाइए, बिना बांटे बराबरी पर लाइए। कैसे? कर दीजिए। जब आप वर्ण व्यवस्था को फॉलो करने की बात कहेंगे, आप जाटवों को, यादवों को राम कथा बांटने नहीं देंगे, तो कैसे होगा? कह रहे हैं, ये आपका संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, संविधान नहीं कह रहा है, संविधान नहीं कह रहा है, राजनेता कह रहे हैं, संविधान नहीं कह रहा है। संविधान कह भी रहा है और कर भी रहा है। संविधान नहीं कह रहा है, संविधान बराबरी पर लाने का प्रयास कर रहा है, और संविधान अपेक्षा करता है आप जैसे नेताओं, आप जैसे धर्मगुरुओं से। रखा है संविधान ने देश को 2 टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। तो आप क्या कह रहे हैं? संविधान बेकार है? आप ये कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बेकार है? आप ये कह रहे हैं 75 साल के बाद? बंटवारा किया है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि संविधान ने बांट के रखा है समाज को, तो ये संविधान ने बांट के रखा है। तो कैसे? आज जो ये यादव और ब्राह्मण का इतना बड़ा माहौल बना हुआ है, ये उसी बंटवारे के कारण बना हुआ है। ये संविधान ने बांट के रखा है। हम बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहे हैं, ये बंटवारा है, समाज को 2 टुकड़े में बांट रहे हो आप, ये गलत है। हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारा धर्म सब में परमात्मा को देखता है और सबको सम्मान देता है। हिंदू धर्म में तो यादव भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, क्षत्रिय भी आते हैं, सब आते हैं। मना कर रहे हैं कि नहीं? हम सब भगवान राम को पूछते हैं, सब कृष्ण को पूछते हैं, सब शिव को पूछते हैं। बिल्कुल सही है ना? यही तो बात है, यही तो हिंदू धर्म की खूबसूरती है। तो उसका उपाय क्या है? आप कह रहे संविधान बांटता है, ये उपाय ये है कि आप ये संविधान में जो बंटवारा देश में कर दिया गया है, इसको खत्म करिए। देखिए सब इकट्ठा हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दें? बिल्कुल, क्योंकि इसी के कारण टुकड़ा हो रहा है। ये तो आरएसएस की भाषा है। ये जो इटावा का प्रकरण हो रहा है, इसके पीछे संविधान का यही कर्तव्य है, जिसके कारण ये इतना बड़ा मामला बन रहा है। आपने जो बोला, और यादव की बात नहीं है, इसमें आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की बात है। आप जो बोल रहे हैं वही तो संघ के लोग बोलते हैं, जिसके कारण ये 2 टुकड़े हो रहा है देश। जो आप जो बोल रहे हैं, भेदभाव कर रहा है संविधान, भेदभाव कर रहा है। आप जो बोलते हैं वही आरोप तो संघ के नेताओं पे लगता है। आप जिस पे लगना हो लगे, तो आप अपने धर्म की बात बोल रहे हैं। आपको लगता है आरएसएस जो मांग करती है आरक्षण व्यवस्था खत्म करने की, वो ठीक मांग है? हम जब बोलते हैं तो धर्म के अनुसार बोलते हैं, किसी के चेहरा देख के नहीं बोलते कि कौन संघ है और कौन बेसंग है।